स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने मेंटेनेंस देने पर परमानेंट रोक लगा दी है। पत्नी 1 2 3 4 5 केस पे केस करते जा रही है और अपील पे अपील किए जा रही है, लेकिन कोई भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि पत्नी के मेंटेनेंस पर पूरी तरह से कोर्ट ने रोक लगा दी है। दूसरी बात करेंगे सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की। सरकार जब नियम बनाती है तो ये नियम कानून के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं और इन नियमों में ये साफ तौर से कहा गया है कि मेंटेनेंस नहीं देना है। तो क्यों नहीं देना है, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। साथ में आपको बताएंगे उन जजमेंटों की कि लगातार पत्नी डिमांड कर रही है, अपील कर रही है, केस पे केस फाइल कर रही है, लेकिन कोई भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। तो क्या ऐसी पत्नी के मेंटेनेंस पर पूर्णतः कोर्ट ने रोक लगा दी है? जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसका हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, सरकार के द्वारा बनाया गया कानूनी नियम यह कहता है कि जो पत्नी कमाने में सक्षम है या कमा सकती है, ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। ये कोर्ट तय करेगी परिस्थितियों को देखकर। तो आजकल की ज्यादातर पत्नियां स्वस्थ भी हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। तो यहां पर कानून ये मानता है कि जो ऐसी पत्नियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं और स्वस्थ हैं, तो वो कमाने में सक्षम है। और कोर्ट भी इसी नियम के अंतर्गत ये आदेश देती है कि जो पत्नी पढ़ी लिखी है और कमाने में सक्षम है, तो ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। चाहे वो कितने भी कोर्ट में अपील कर ले, कितने भी केस फाइल कर ले, पूर्णतः यहां पर कोर्ट ऐसी पत्नी के मेंटेनेंस के केसेस को रद्द कर देती है और उनमें मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। या फिर अल्प समय के लिए, कुछ केसेस में देखा गया कि अल्प समय के लिए कोर्ट में मेंटेनेंस अलाउ करती है, इसके बाद मेंटेनेंस नहीं देती है। नियम नंबर 2, कानून में यह प्रावधान देखने को मिलता है कि जो पत्नी एडल्ट्री में है, लिविंग में है, रीमैरिज कर चुकी है, अफेयर है, ऐसी पत्नी के मेंटेनेंस पर, एलोमनी पर, कॉम्पल्सेशन पर, लिटिगेशन चार्ज पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और यहां पर ऐसी पत्नी को 1 पैसा भी नहीं दिया जाता है। बस पति को कोर्ट में साबित करना होता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बावजूद पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है या लिविंग में रह रही है या रीमैरिज कर चुकी है या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर पत्नी कितने भी केसेस कर ले पति के ऊपर मेंटेनेंस के लिए, सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। और कितने भी केसेस में वो अपील में चली जाए, कोई भी कोर्ट ऐसी पत्नी को ना इंटरिम मेंटेनेंस देगी, ना मेंटेनेंस देगी, ना एलुमनी देगी, ना कॉम्पल्सेशन देगी और ना ही लिटिगेशन चार्ज देगी। क्योंकि कानून ये कहता है कि जो पत्नी एडल्ट्री में है, अफेयर में है, रीमैरिज कर चुकी है, लिविंग में रह रही है, ऐसी पत्नी को कुछ नहीं देना। इनके लिए मेंटेनेंस के नाम पर 1 पैसा आपको नहीं देना, कॉम्पल्सेशन के नाम पर 1 पैसा नहीं देना। तो यहां पर पत्नी को कुछ नहीं दिया जाता है। नियम नंबर 3, बिना कारण अलग रह रही हो। जो पत्नी बिना कारण अलग रहती है, उस पत्नी को भी कानून यही कहता है कि नहीं देना और न्यायालय भी यही कहती है कुछ नहीं देना, ना लिटिगेशन चार्ज देना, ना कॉम्पल्सेशन देना है और ना मेंटेनेंस देना है, ना एलुमनी देना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कोर्ट में कैसे साबित करेंगे मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है? तो मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से डिटेल में कई बार बताया है, फिर एक बार बताता हूं कि अगर आप कोर्ट में यह साबित करना चाहते हो कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो बिल्कुल बड़ी आसानी से साबित कर सकते हो, अगर यहां पर आपकी बात सच है तो। कैसे? नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी पत्नी को वापस बुलाने का प्रयास करना पड़ेगा। पत्नी वापस आएगी नहीं, वापस नहीं आएगी तो उसे कोई कारण बताना पड़ेगा। पत्नी जब कोई कारण बताएगी तो उसे साबित करना पड़ेगा। भाई वो कहती मैं इस कारण से नहीं आ रही, या फिर बार बार कोर्ट के समन्स जाने पर, वकील के नोटिस जाने पर, आपके द्वारा बुलाए जाने पर, पंचायत बैठाने पर, समाज के लोग जाने पर, आपके बुलाने जाने पर नहीं आ रही,
तो फिर यह मान लिया जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, क्योंकि पत्नी अभी तक आपके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाई। तो सबसे पहले आपको अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए कानून का सहारा लेना है, एडवोकेट से नोटिस भिजवाना है, पंचायत का सहारा लेना है, पंचों से लिखित में बाकायदा आपको लिख के लेना है कि मैं लाने का प्रयास किया। आप जब जब उसे लेने गए तो उसके आने के जाने के आपका टिकट होना चाहिए। इसके अलावा आपने व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, पत्र लिखा, इसका भी आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा जब कोर्ट आदेश कर दे पत्नी को कि आपको इनके साथ रहना फिर भी न रहे, या पत्नी कोई आरोप लगाती कि मैं इस कारण से इनके साथ नहीं रहना चाहती हूं और उन आरोपों के सबूत न दे पाए, ये ध्यान रखना, आरोप लगाना अलग बात है, आरोप लगाने के बाद उसे प्रूफ करना दूसरी बात है। तो पत्नी कह सकती है इस कारण से मैं इनके साथ नहीं रहती, तो भाई साबित करिए। तो अगर उन आरोपों के पत्नी सबूत नहीं दे पाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी को ना मेंटेनेंस देना चाहते हो, ना एलिमनी देना चाहते हो, ना कॉम्पनसेशन देना चाहते हो, ना लिटिगेशन चार्ज देना चाहते हो, तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। बस आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अगर अलग रह रही है साबित हो गए तो साबित करने का तरीके मैंने बता दिया। अगर आप ये इस तरीके से, इस प्रक्रिया से आप तत्काल आगे बढ़ते हैं और पत्नी आपके विरुद्ध कितने भी केस कर दे, लेकिन जब तक उसके पास में किसी भी आरोप का सबूत ना हो, जितने आरोप लगाना लगा दे, 100 आरोप लगा दे, लेकिन उसमें से 100 में से एक आरोप का तो उसे सबूत देना ही पड़ेगा। और अगर उसका सबूत नहीं है तो पूरी तरीके से माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। और बिना किसी कारण के अलग रह रही पत्नी को कोर्ट किसी भी प्रकार का अवार्ड अलाउ नहीं करती है। नंबर 4, आदतन प्रताड़ित करने की आदत हो। पत्नी को आदत पड़ चुकी है आपका उत्पीड़न करने की, शोषण करने की, ब्लैकमेल करने की, परेशान करने की, अपशब्द कहने की, मारपीट करने की आदत बना ली उसने। मैं तो रोज करूंगी, हर बात पे करूंगी। अगर ऐसा कोर्ट में साबित हो जाता है तब भी ऐसी पत्नी को कोर्ट किसी प्रकार का कोई भी अवार्ड अलाउ नहीं करती, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे तौर पर देखा गया कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ क्रूरल्टी, मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। तो इसके आधार पर ऐसी पत्नी से डिवोर्सी पति ले सकता है और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी भी, कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज कुछ नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर पत्नी जितने चाहे उतने केस लगा ले, समझ लीजिए कि ऐसा इसमें लगने लगेगा आपको कि कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण पर स्थायी तौर पर रोक लगा दी है। मैं हूं केस जैन। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।